नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं द कविता शो। यूपी के कईयों जिलन में पिछले कुछ समय से इतना अफवाहें फैली हैं कि डर का माहौल बना हुआ है। गांव के लोग दिन भर खेतन में काम करत ही, मजूरी करत ही और रात में अपने घरन के रखवाली करत ही, मतलब निगरानी करत ही। वजह बताई जा रही है कि चोर गिरोह आवा है, जहिमा मेहरिया मनसवा मतलब आदमी और औरत दोनों शामिल हैं। यह भी कहा जाता है कि चोरन के गिरोह में दो मेहरियां हैं, मतलब औरतें हैं, जो लाल लाल दुपट्टा ओढ़े रहती हैं। वहीं मड़ैन के घरन में जाके दरवाजा के कुंडी खटखटाती हैं और जैसे मड़ई अपन दरवाजा खोलत है तो चोर गिरोह लोगन के घरन में घुस जाता है और चोरी करने लागत है। मड़ैन का मारत भी है। डर सिर्फ चोर का नहीं है बल्कि जान और इज्जत का भी बताया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये गैंग उड़ीसा से आया है, कुछ कहते हैं कि छत्तीसगढ़ से आया है। लेकिन जब हमारे रिपोर्टरों ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ना किसी ने इस गैंग को देखा है और ना ही किसी गांव में अभी तक इस तरह की चोरी हुई है। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई है। कुछ गांव के लोगों ने कहा हमने अपने पड़ोस वाले गांव में देखा। जब उस पड़ोस वाले गांव में हमारे रिपोर्टर गए तो वहां के लोगों ने कहा हमने भी पड़ोसी वाले गांव से सुना है। इसी तरह लोग एक दूसरे के ऊपर बोलते जा रहे हैं, यानी सब कुछ सुनी सुनाई बात पर डिपेंड है। असली में ये पूरा आतंक सोशल मीडिया में अफवाहों से बना हुआ है। जमीन पर इसका कोई सबूत नहीं है। आज के दिन में एक और वीडियो चित्रकूट जिले के पहाड़ी क्षेत्र का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चनहट गांव के लोग हैं जो 2-3 चोरों को पकड़े हुए हैं, उनको मारे हैं और चोर बयान भी दे रहे हैं। अब ये पुलिस के जांच का विषय है कि ये मामला कितना सही है, कितना गलत है, क्या ये भी अफवाहों का घेरा है या इसकी कोई सच्चाई भी है। इन अफवाहों का बहुत बुरा असर आम जनता के ऊपर हो रहा है। इससे सबसे बड़ा नुकसान फेरी वालों को हो रहा है, जो लोग गांव-गांव में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचते हैं, बुढ़िया के बाल बेचते हैं या छोटे मोटे जो सामान है वो बेचते हैं। कई बार जब वो गांव में घुसते हैं और उनका अनजान चेहरा होता है तो गांव के लोग उन्हें पकड़ करके बुरी तरह से मारते हैं, बस इसलिए कि वो नया चेहरा है। रात में अपने काम से अगर लोग गांव के गलियों से निकल भी रहे हैं तो भी उनको पकड़ करके मार दिया जाता है। वैसे ये कोई पहली घटना नहीं है। आप याद कीजिए 2017 में चोटी कटवा की अफवाह आपको शायद याद होगी। बिहार और यूपी में ये अफवाह बुरी तरह से फैली थी कि रात में कोई आता है और महिलाओं की चोटी को कच कच काट करके चला जाता है। लोग रात भर पहरा देते थे, नींबू मिर्ची लटकाने लगे, दीवारों पर हल्दी के थप्पा लगाने लगे। अफवाह इतनी ज़्यादा फैल गई कि आगरा में एक बुजुर्ग महिला की हत्या तक कर दी गई। बाद में ये खबर पूरी तरह से झूठी निकली। 2002 में मुंह नोचवा की अफवाह फैली थी। कहा गया था कि आसमान से कोई रहस्यमयी चीज लोगों के चेहरे को नोचकर भाग जाती, उड़ जाती है, लाल नीली रोशनी जैसी। लोग छतों पर सोना छोड़ दिए, अपने बंद कमरों में सोने लगे। कई इलाकों में इतनी बुरी तरह से दहशत फैली कि महीनों तक लोग भयानक गर्मी में घर के बाहर नहीं सोए, अपने छतों पर नहीं गए हैं, कुंडी खिड़की दरवाजा चारों तरफ से बंद करके सोते थे। मैंने खुद में इसकी कवरेज भी की थी। मुंह नोचवा की अफवाह उस वक्त फैलाई गई जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। उस समय कानून व्यवस्था और अपराधों जैसे सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये अफवाह जानबूझकर फैलाई गई, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर से कहना चाहती हूँ कि ऐसी अफवाहों का राजनीति फायदा ज़रूर से उठाया जा सकता है और उठाया भी जाता है। चोटी कटवा का मामला भी कुछ ऐसा ही था। ये अफवाह उस समय फैली
जब गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। नतीजा ये हुआ कि लोग असली मुद्दों पर बात न करने के बजाय अजीबोगरीबो अफवाह में उलझ गए। राजनीति की भाषा में कहें तो यह जनता का ध्यान भटकाने और उसे डर में उलझाए रखने का एक आसान तरीका हो सकता है। चोरी डकैती कोई नई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही गैंग या बाहरी लोग शब्द जुड़ जाते हैं, गांव वाले और भी ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं और शक करना शुरू कर देते हैं। गांव में अफवाहों के अपने कारण भी हैं। पंडित या ओझा जो पूजा पाठ का काम कराते हैं, इनको और बढ़ावा देते हैं ताकि उनका धंधा और भी ज़्यादा फलता फूलता रहे। जिनके पास में कोई काम धंधा नहीं है, ऐसी चर्चाओं को और डर को और भी ज़्यादा फैलाते रहते हैं। बाहरी लोगों को लोग डंडा, तलवार, बंदूक लेकर के घेर लेते हैं और जम करके उनको मारते हैं। और यही है फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन का असली खतरा। डर और नफरत फैलाना। लोग अपने ही पड़ोसियों या किसी अजनबी को दुश्मन मान बैठते हैं। बेकसूरों की जाना अफवाह की वजह से निर्दोष लोगों को पिटाई करना, मारकाट तक हो जाती है। जनता असली मुद्दे से भटक जाती है और डर में उलझी रहती है। सोशल मीडिया पर हर फॉरवर्ड किया गया वीडियो या मैसेज असली खबर नहीं होती है, इसलिए अफवाह फैलाने से पहले रुकिए, जांच कीजिए कि खबर कहां से आई है और सबसे ज़रूरी बात, बिना सबूत के किसी पर शक मत कीजिए, क्योंकि हर छोटी सी अफवाह किसी बेगुनाह की ज़िंदगी ले सकती है। इस बार के शो में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको फिर से बात कहे जा रही हूँ कि ऐसे ज़मीनी स्तर की आवाज़ों को सुनने के लिए, लोकल की आवाज़ें, ग्रामीण की आवाज़ों को सुनने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। अगर आप खबर लहरिया को पसंद करते हैं, अगर आप खबर लहरिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये जो QR कोड दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके हमको 99 रुपये से ले करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक आप देखते रहिए मेरे शो को। अगर मेरा शो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और खबर लहरिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।